Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Vigyan. So friends, आज भिडियो रे आमे 2018 मसीहार OAVS PGD Physics रो क्वेश्चन को डिस्कस करिबा and in this video we are going to solve 20 questions from question number 1 to 20. So let's begin. So look at the first question. Question kon dechi a 100 ohm resistor is required to be used in a circuit carrying a current of 0.15 ampere. What should be the power rating of the resistor? तो এটা बहुत इजी क्वेश्चन टा एठी केते कोच रेजिस्टेंस R इक्वल टू 100 ओम एंड व्हाट इज द करंट I कहि दिछि केते 0.15 एम्पियर कहि दिछि तो से पचार जे व्हाट शुड बी द पावर रेटिंग तो पावर रेटिंग रो फार्मूला कोन जदी करंट आउ रेजिस्टेंस कहिथिबो तो P केते हिजबो P हिजबो I स्क्वायर इनटू R तो I जगह में पके देबा 0.15 पकेबा एंड इन प्लेस ऑफ R we will put 100 ohm. So the answer will be 2.25 watt. So option 4 is the correct option. So next question ko dechi the distance of a planet from the sun is 10 times that of the earth. Find the period of revolution of the planet around the sun. तब जानिचे जे केप्लर्स रो जो थर्ड लॉ अछि थर्ड लॉ कोन कहूची ना t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3 ठीक अछि त माने द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस तो t केते हिजबो t हिजबो प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2 हिजबो तो सी कोन कहछि ना गोटे प्लैनेट अछि जहार डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज 10 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ ठीक अछि ताहले आमे बाहर करिबा जे व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन तमु जना अछि जे द पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज 1 ईयर तब देखिबा जे जो प्लैनेट रो डिस्टेंस 10 टाइम्स अछि देन द डिस्टेंस ऑफ अर्थ तो सेही प्लैनेट पई व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन तो आमे लिखिबा एठी टी पी बाय टीई टीपी माने कौन से जो हम प्लैनेट कहूचे से प्लैनेट रो टाइम पीरियड रिवोल्यूशन टीई कौन ना एटा होची अर्थ रो टाइम पीरियड सो टीपी बाय टीई एटा केते हिजबो एटा हिजबो आर पी बाय आर ए होल टू द पावर 3/2 ठीक अछि तो आर पी आउ आर ए भितरे कोन आसीबो रेशियो एटा आसीबो 10 बिकॉज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज 10 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ ताको हम लिखि परबे एठी 10 रो पावर 3/2 तो 10 रो पावर 3/2 जहा आको हम लिखि परबे 10 रो क्यूब तार पावर हाफ तब नेटा हे जिवो 1000 रो स्क्वायर रूट हे जिवो सो 1000 रो स्क्वायर रूट जहा एटा हे जिवो 10 रूट ओवर ऑफ 10 एंड रूट 10 आसीबो 3.12 ए पाखा पाखी आसीबो तो जदि हम ऑप्शन देखिबा तमे दि 10 रे 3.1 समथिंग मल्टीप्लाई करिबा तो आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 31 पॉइंट समथिंग तो हम ऑप्शन चेक करिबा तो ऑप्शन 2 आसुची द करेक्ट ऑप्शन एंड जेहेतु हम एठी टी केते 1 पाइचे टी होची 1 ईयर तो टीपी केते हिजबो टीपी हिजबो टीई इनटू दिस मच तमे से 31.6 ईयर आसीबो ठीक अछि तो एटा हिजबो 31.6 इयर्स सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि एटा बहुत इजी क्वेश्चन टा a spherical drop of water carrying a charge of 3 into 10 to the power minus 6 coulomb has a potential of 500 volt at its surface so what is the radius of the drop तो एटा में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करबा गोटे spherical charge body पई केतला potential on the surface v केते जो v हिजबो k q divided by r एटी वोल्टेज केते कहि दिछि 500 वोल्ट कहि दिछि k केते k होची 9 into 10 to the power 9 and q केते कहिछि चार्ज कहि दिछि 3 into 10 to the power minus 6 divided by r is the radius ठीक अछि त हम एठी एई फार्मूला रो हमें r आराम से पाइ जिबा द आंसर विल बी 54 मीटर सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि टू वायर्स ऑफ द सेम डायमेंशंस त माने कोन दीटा का वायर रो सेम लेंथ अछि और सेम एरिया क्रॉस सेक्शन अछि but resistivity केते अछि ना रो 1 and रो 2 are connected in series the equivalent resistivity of the combination is dash तो देखो एटी सी कोन कहि छि ना एटा होला गोटे वायर this is the first wire and this is the second wire को मु ग्रीन कलर रे ड्रा कर दोछि this is the second wire the two wires have the same length and same area cross section but they have different resistivity एटा होछि रो 1 एटा आछि रो 2 ठीक अछि तो से पचाला जे व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन
तो आम जाचे जे रेजिस्टेंस रो फॉर्मूला कौन रो एल बाय ए। तो मुझे कहीपरि जे जो फास्ट जो कंडक्टर अच्छी तार केते रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू रो 1 इंटू एल बाय ए। सपोज बोथ द कंडक्टर्स हैव द सेम लेंथ एल एंड दे हैव द सेम एरिया क्रॉस सेक्शन ए। तो R1 केते आसीबो R1 आसीबो रो 1 एल बाय ए। R2 केते आसीबो R2 आसीबो रो 2 इंटू एल बाय ए। ठीक अछि। तो एबे आमे जब इक्विवेलेंट रॉड बाहर करबा इक्विवेलेंट रॉड रो माने कोन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टू रॉड्स इन सीरीज आमे कोन करबा आमे गोटे सिंगल रॉड यूज करबा। ठीक अछि। आ से सिंगल रॉड रो लेंथ केते हबो ना एई दुटा रॉड रो लेंथ मिसिकी जहा दैट विल बी द लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट रॉड। ता माने ए इक्विवेलेंट रॉड रो लेंथ केते हबो 2l हबो एंड व्हाट विल बी द एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन विल रिमेन द सेम दैट इज a। ठीक अछि। कहीं ना ए केस रे जदि आमे ताको सीरीज लगेबा तो लेंथ बढ़ी बढ़ी जिवो बट एरिया क्रॉस सेक्शन विल रिमेन द सेम। तो एठे में लेंथ को 12 पकेबा एरिया को लिखिबा a लिखिबा एंड सपोज रो इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। ठीक अछि। तबे देखो आमे ए जो दुटा रॉड देचे से दुटा रॉड सीरीज असंती। सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एटा केते हे जिवो एटा हे जिवो R1 प्लस R2 हे जिवो बिकॉज़ दे आर इन सीरीज। तो R1 को केते लिखिबी रो 1 L बाय A। R2 केते लिखिबी रो 2 L बाय A। तो एटा केते हे जिवो रो 1 प्लस रो 2 होल इनटू L बाय A हे जिवो। ठीक अछि। तो आमे सीरीज रो फार्मूला अप्लाई करी पाइले दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बट एटा होची इक्विवेलेंट रॉड। तो इक्विवेलेंट रॉड रो रेजिस्टेंस को आमे केमि लिखि परिबा रो इक्विवेलेंट इनटू लेंथ। लेंथ केते अछि 2l अछि डिवाइड बाय एरिया केते एरिया अछि a। त माने दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। त आमे लिखि परिबा एठी जे रो इक्विवेलेंट इनटू 2l बाय a इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 इनटू l बाय a। तो l बाय a बहुत सारे कटि जिवो एंड रो इक्विवेलेंट डा केते आसीबो रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय 2। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को दीजिए थी a glass plate is used as a polarizer what should be the angle of refraction। देखो ए जो क्वेश्चन रा जो फॉन्ट अछि ठीक है बहुत छोट छोट हे जाउची सो मतलब क्वेश्चन पढुची फोकस ऑन द क्वेश्चन। a glass plate is to be used as a polarizer what should be the angle of refraction। एठी ग्लास रो केते कहि दिछि म्यू कहि दिछि 1.54 and सी कौन लिखी ना यूज tan इनवर्स 1.54 एज 57 डिग्री। ता माने आमे दे tan इनवर्स 1.54 पुट करिबा द आंसर विल बी 57 डिग्री। ठीक अछि। तो देखो मन रखता जते बड़े आमे गोटे ग्लास को यूज करंती एज पोलराइजर तो से केस रे कोन हबो ना द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द ब्रूस्टर एंगल। ठीक अछि। ता माने व्हाट इज ब्रूस्टर एंगल। तो जते बे आमे गोटे लाइट को कोन करिबा ब्रूस्टर एंगल रे इंसिडेंट करिबा तो अबे कोन हबो रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। तो देखो एटा होची इंसिडेंट लाइट एटा होची रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नेक्स्ट मु ड्रॉ करिबी रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक अछि। दिस इज द रिफ्रैक्टेड लाइट। तो सी कौन कहूँ ना जिते बड़े आमे लाइट को इंसिडेंट करुचे ऑन द ग्लास सरफेस पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ लाइट विल बी रिफ्रैक्टेड। तो जिते बड़े आमे लाइट को कौन करिबा ना ब्रूस्टर एंगल रे इंसिडेंट करिबा जदी एटा केते आईपी हे गेला इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ब्रूस्टर एंगल तो से केसे कौन हबो द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी प्लेन पोलराइज्ड। ठीक अछि। आ से केसे कौन हबो द रिफ्लेक्टेड रे and the refracted ray will be perpendicular to each other। ता माने ए जो एंगल केते आसीबो 90 आसीबो। से कहै छी ए कंडीशन रे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ता माने हमें ए एंगल को बाहर करिबा। ठीक अछि। देखो एबे देखा बे को करिबा जेहेतु हमें आगो बाहर करिबा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईपी। तो मन रखता tan आईपी आईपी माने कोन आईपी होची ब्रूस्टर एंगल। सो tan बा पोलराइजिंग एंगल। सो tan आईपी केते हबो म्यू हे जिवो बा आईपी केते हबो आईपी हबो tan इनवर्स म्यू। ठीक अछि। तो एठी देखो म्यू केते कहै छी 1.54 कहै छी आ tan इनवर्स 1.54 केते लगै छी 57 डिग्री। तो आमे पाइले कोन एठी
ना द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी 57 डिग्री। तो जदि एटा 57 हैला तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिस एंगल विल आल्सो बी 57 डिग्री। ठीक अछि। तापर देखो ये केते 90 हे गेला। तो ये जो एंगल बढ़ला एटा केते हो, एटा हो 33 डिग्री हो, काहे कि द होल एंगल इज 180। तो जदि एटा 90 हे गेला त हमने ए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिसी केते हो 90 हो। तो जदि एटा हो 57 एटा केते 33 हो। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, एटा जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा है कोन राइट द फार्मूला, ताको मैं स्किप कर देबा। लिखा है क्लॉसियस मोशन इक्वेशन विथ द यूजुअल मीनिंग ऑफ नोटेशन कैन बी written as dash। तो एटा को आ कुछ सॉल्व करबा नहीं, दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना, लोकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम of SI, the particle of masses 1, 2, 3 and 4 kg placed at the corners of a square of side 1 meter। तो देखो आमे जानते जे जते आमे जेकोनोसी गोटे सिस्टम रो सेंटर ऑफ मास बाहर करंती ऑलवेज गोटे रेफरेंस पॉइंट गिवन थाए। ठीक अछि, विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच पॉइंट। तो जदि मु एठी गोटे स्क्वायर नै जाउची, एमति गोटे स्क्वायर नेबी, तो ए स्क्वायर रो चारटा कॉर्नर रहिबो। एटा होची ए बी सी एंड डी। ठीक अछि। आ सपोज मु सबु कॉर्नर रे गोटे गोटे मास रखि दिले 1 केजी 2 केजी 3 केजी एंड 4 केजी। ठीक अछि। बाकी सबु साइड रो लेंथ केते 1 मीटर। बट एठी क्वेश्चन रे पचारिनी जे व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट, माने आमे को पॉइंट रेस्पेक्ट रे बाहर करियो सेंटर ऑफ मास। काहे कि ना आ गोटे से को देनी ना, ए जो चारटा में पॉइंट कॉर्नर पाइचे ए कॉर्नर भीतर को कोडा हबो ओरिजिन। बिकॉज यूजुअली हमें कौन करनी, आमे ओरिजिन रेस्पेक्ट रे बाहर करते सेंटर ऑफ मास बाहर करते। तो एठी से मेंशन करनी जे पॉइंट बी हबो ओरिजिन ना पॉइंट सी हबो ओरिजिन, किसी मेंशन करनी। तो जदि भी आमे गोटे एज्यूम करदबा जे पॉइंट बी होची ओरिजिन, त माने एटा हबो 0,0। तो ए पॉइंट केते हबो, ए पॉइंट हे जिवो 0,1 हे जिवो। एटा केते हबो, एटा हबो 1,0 हे जिवो। एटा हबो 1,1। तो मैं चारटा पॉइंट रो कोऑर्डिनेट पाई गले। तापरे आमे बाहर करबा सेंटर ऑफ मास रो एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास केते हबो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय चारटा का मास रो सम ओवर m। ता माने केते 1 प्लस 2 माने 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10। तो एटा केते 10 केजी कहि दिछि। सेम दी y सेम केते हबो, y सेम हे जिवो m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू केते m4 y4 डिवाइडेड बाय 10 केजी। तो से वैल्यू पुट कला परे भी आंसर टा मैच करूनी। तो एटा हजे गोटे इनकम्प्लीट क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक दैट एक क्वेश्चन रे लिखिबा कथा जे विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच पॉइंट वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास। बिकॉज सेंटर ऑफ मास टा कोन वेरी करिवो हम यदि रेफरेंस पॉइंट को चेंज करिबा। सो जदि आपन को आंसर बाहरुची तो देखंतो कोटा हबो ऑप्शन हबो। तो एठी होची जतले मु आको सॉल्व कली आंसर टा मैच को नथला, एंड एठी बाय मिस्टेकली ऑप्शन 4 टा एठी कटि जाईची। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, बट सेटा भी आंसर मोर भाव नथला। तो यदि एमता क्वेश्चन आसे एटा होची गोटे कंफ्यूजिंग टाइप रो क्वेश्चन एंड डाटा भी इनसफिशिएंट अछि। तो यदि ए भलिया क्वेश्चन आसुची एंड यू आर कॉन्फिडेंट दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज लैक ऑफ डाटा, ताको अटेम्प्ट कर देले आपन ताको माने भूल क्वेश्चन बोली कहि कि आपन ग्रेस मार्क पाई परिबे। तबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 कोन देछि, calculate the diamagnetic susceptibility of helium assuming that two electrons are contributing to its diamagnetism। Consider the mean radius of the atom as 0.6 angstrom and n केते लिखा है 28 into 10 to the power 26 per cubic meter। तो मु जस्ट सर्च करथली हाउ टू कैलकुलेट द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेट। तो मते गोटे फार्मूला मिलला chi means susceptibility, that is equal to minus of mu naught n z e square divided by 6m into r square। ठीक अछि। तो देखो ए फार्मूला रे हमें जानचे करना डायमैग्नेट रो ससेप्टिबिलिटी होची नेगेटिव। ठीक अछि, एंड इट इज वेरी स्मॉल।
तो ऑप्शन देखला परे आमे जानदबा जे ऑप्शन 2 हबनी कि ऑप्शन 4 हबनी बिकॉज सेटा पॉजिटिव अछि सो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ऑलवेज नेगेटिव तो आइदर ऑप्शन 1 हबो किबा ऑप्शन 3 हबो तो आमे फार्मूला पुट करबा तो ये फार्मूला रे म्यू नॉट केते म्यू नॉट होची 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7 ठीक अछि एंड व्हाट इज पाई पाई होची 3.141 ताको वैल्यू पके देबा n रो केते वैल्यू कहिची n कहि दीची 28 इनटू 10 टू द पावर 26 कहि दीची z कोन z होची एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम जोटा होची 2 then e हला कोन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन which is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb and m कोन m होची मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जोटा होची 9.31 into 10 to the power -31 kg and r कोन r होची the radius of the h atom sorry helium atom और रेडियस एटी केते कहिची 0.6 एंगस्ट्रॉम कहि दीची तो एटा हेजबो केते एटा हेजो 6 into 10 to the power 0.6 ले okay 6 into 10 to the power -1 into 10 to the power -10 तो एटा केते एटा हेजबो 6 into 10 to the power -11 मीटर हेजबो ठीक अछि तो put all these values in this formula and you will get answer -11.872 into 10 to the power -8 तो ए पाखा के आंसर आसीबो सो ऑप्शन 1 will be the correct option next question कोन दीची how many orders will be visible if the wavelength of the incident radiation is 5000 angstrom and the number of lines on the grating is 2620 in 1 inch ठीक अछि तो एटा होची कोन एटा होची गुडे क्वेश्चन फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग तो एथे में कोन करबा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आगे में देखिबा जे गोटे इंच रे केते अछि नंबर ऑफ केते लाइंस अछि 2620 ठीक अछि तो आगे में बाहर करबा जे जदी गोटे इंच रे एतिका आसुची तो पर मीटर केते आसीबो तो देखो एठी हमें बाहर करबा d d माने कोन d होची 1/n ठीक अछि तो 1/n माने कोन देखो 1/n होची कोन एटा जो लिखा हिचे हमरो नंबर ऑफ लाइंस पर इंच तो 2620 पर इंच अछि तो आबे कोन करिया हमें देखिबा पर मीटर केते आसुची तो आमे आगो कोन करिया कन्वर्ट करिबा इंच को हमें कन्वर्ट कर दवा सेंटीमीटर रे तो 2620 पर इंच जहा 1 इंच केते 2.5 सेंटीमीटर तो आको हम लिखि परिबा 2620 by 2.5 ठीक अछि तो एटा ऊपर पळला तो एटा केते हिजबो 2.5 by 2620 ठीक अछि एंड आको भीतर मीटर कन्वर्ट करिबा सेटा केते हिजबो एटा हिजबो 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई कर दबा ठीक अछि तो वर्तमान आमे d केते पाइले d पाइले दिस मच ओके तापर लैम्बडा केते कहछि लैम्बडा कहि दैछि 5000 एंगस्ट्रॉम तो एटा हिजबो 5 into 10 to the power -7 मीटर हिजबो तो आमे जो बाहर करिबा जे द नंबर ऑफ लाइंस सॉरी द नंबर ऑफ ऑर्डर्स विजिबल तो स्मॉल n रो वैल्यू केते हबो ता हिजबो d by लैम्बडा ठीक अछि आमे आगो d बाहर करिबा लैम्बडा दे दिछि d बे लैम्बडा में पुट कर दबा आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 19 ठीक अछि सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि नंबर 10 द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस एट STP माने स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर is 330 meter per second and the density of gas is 1.3 kg per cubic meter find the number of degrees of freedom of a molecule of the gas तो देखो एठी आमे जानि छे जे द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस तार फार्मूला को तार फार्मूला होची गामा p by rho square root ठीक अछि तो गामा कोन गामा होची cp by cv द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट p हला प्रेशर rho हला डेंसिटी तो ए जो क्वेश्चन रे वेलोसिटी बा स्पीड कहि दैछि प्रेशर कहि दैछि बिकॉज़ STP माने कोन स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर तो स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर वैल्यू केते ता होछि 101 पॉइंट आई थिंक 325 किलो पास्कल आसे किलो पास्कल तो आको लिखि परिबा 101.325 into 10 to the power 3 पास्कल ठीक अछि तो एटा प्रेशर हे गला डेंसिटी केते कहि दिछि डेंसिटी कहि दैछि 1.3 kg per cubic meter कहि दैछि ठीक अछि तो
तो आम सब भैल्यू पकईदेला आम गामा पाई ठीक अच्छे आक तो मुझे सल्व करी तो गामार भैल्यू के आसो गामार भैल्यू आसो 1.4 ठीक अच्छे बाकी लिखिपर 7/5 लिखिपर ओके। तो गामा पाईगला आमको बाहर कर व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो गोटे फॉर्मूला अच्छी बिटवीन द वैल्यू ऑफ गामा एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ। से फॉर्मूला कौन कहूँ ना गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f where f is the number of degrees of freedom। तो एठू लिखिपर जे 2/f इक्वल टू गामा -1 तो गामा के 7/5 अच्छी तो 7/5 -1 एटा केते हेजबो एटा हेजबो 2/5 हेजबो तो 2/f इज इक्वल टू 2/5 ता माने f केते हबो f हबो 5 हेजबो ता माने द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीची हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम constitute 1.5 जूल ऑफ एनर्जी। तो एटा भी इजी क्वेश्चन टा देखो जदि गोटे फोटन वेवलेंथ कही देछि आमे एनर्जी पाई जिबा ठीक अछि तो एनर्जी केते हबो एनर्जी ऑफ वन फोटन सिंगल फोटन रो एनर्जी केते हबो एटा हे जिवो hc बाय लैम्बडा ठीक अछि तो लैम्बडा को हमें मीटर रे कन्वर्ट कर दबा एटा एंगस्ट्रॉम देछि तो आपको हमें कोन करबा लिखिबा एटी 5800 into 10 to the power -10 मीटर हे जिवो बाकु लिखि परिबे 5.8 into 10 to the power -7 मीटर ठीक अछि तो लैम्बडा पाई गले हमको जाना अछि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.634 into 10 to the power -34 जूल into सेकंड वी नो द वैल्यू ऑफ c तो हमें सिंगल फोटोन रो एनर्जी बाहर कर दबा ठीक अछि तो से पता अछि जे हाउ मेनी फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट 1.5 जूल ऑफ एनर्जी तो सिंगल फोटोन एनर्जी हमें पाई गला परे 1.5 डिवाइड बाय से जो एनर्जी अछि हमें पाइतबा e पाइतबा hc बाय लैम्बडा ताको डिवाइड कर दबा सो वी विल गेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स required to constitute this amount of energy okay so option देखो नंबर 3 ऑप्शन आसीबो तापर हम जिबा नंबर 12 तो एगेन एडा हो जे गोटे माने डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन एटा तो एथरे हम किछि सॉल्व करिबार नाही दिस इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर तो एटा भी ऑलरेडी ऑप्शन दे दीची नथिंग टू सॉल्व अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दीची an RLC resonant circuit has a resonant frequency of 2 megahertz and Q factor माने quality factor केता कहला 100 कहला calculate the sharpness of resonance। एक्चुअली एक क्वेश्चन टा पढ़ला परे मु भी कंफ्यूज हेली बिकॉज आमे कोन जानचे ना द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड with the help of a quantity known as quality factor ठीक अछि and if we have more value of q but if we have more value of q factor then we have more sharpness of resonance। तो जदि q factor ऑलरेडी 100 कहि देइची से पता अछि व्हाट इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस तो एटा मटे कंफ्यूज अछि आंसर कोन हबो बाकी आंसर देछि ऑप्शन 3 देछि ता माने तार मीनिंग कोन तार मीनिंग होउची जे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज 1/q एटा की बट एमती तो मुझे फॉर्मूला जाननी बिकॉज जदि ए फॉर्मूला में यूज करबा तमने शार्पनेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q फैक्टर बट वी नो दैट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q फैक्टर तो आई थिंक ए क्वेश्चन टा भूल अछि ठीक अछि तो जदि आपन लागु जे देयर इज सम अदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तबे मैं एक क्वेश्चन को स्किप करबा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 14। So question 14 कौन देइची ना the moment of inertia of a body rotating about a given axis is 6 kg meter square in the SI system. What is the value of the moment of inertia in a system with the unit of length as 5 centimeter and unit of mass as 10 gram। तो ये जो क्वेश्चन देइची एटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर क्वेश्चन टा आमे तेरे कोन करथले ना यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन आमे गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करथले टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट तो एटा होची सेही टॉपिक रा क्वेश्चन टा तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होची mr² ठीक अछि त माने तार डायमेंशन केते आसीबो द डायमेंशन विल बी m1 l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर 0 ठीक अछि तो आमे तेरे बाहर करबा जे नुवा सिस्टम रे
व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एठे में मन पका जो आम फॉर्मूला पढ़ते यूनिट मेजरमेंट रे कौन पढ़ते ना n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 ठीक अच्छे। तो ये यूनिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द डायमेंशन ठीक अच्छे। तो जब लिखी देती जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट कौन m1 l2 t टू दी पावर 0। तो मन रखता एसआई सिस्टम रे आमे मास को लिखिबा m1 लेंथ को लिखिबा l1 टाइम को लिखिबा t1। सीजीएस यूनिट रे सॉरी इन द न्यू यूनिट न्यू सिस्टम रे आमे मास को लिखिबा m2 लेंथ को लिखिबा l2 टाइम को लिखिबा t2। बट जेहेतु मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम रे किछि रोल नाही तमे टाइम को स्किप कर देबा। तो एसआई रे मास केते मास हो 1 kg ठीक अछि। न्यू सिस्टम रे मास केते कहिछि 10 ग्राम ठीक अछि। 10 ग्राम इज कंसीडर्ड टू बी द यूनिट ऑफ मास। सेमती एसआई रे आमे जानचे व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड न्यू सिस्टम रे केते लेंथ कहिछि एटा कहिछि 5 सेंटीमीटर ठीक अछि। तो आमे जानिचे n1 u1 इक्वल n2 u2। तो n1 माने एसआई रे केते कहिछि n 6 कहिछि। तो 6 into u1 को मको लिखिबी u1 को लिखि परिबी m1 रा पावर 1 l1 रा पावर 2। देखो कहीं ना m1 केते 1 kg तो एटा kg into मीटर स्क्वायर अछि। तो kg into मीटर स्क्वायर को लिखिबी m1 रा पावर 1 l1 रा पावर 2। सेमती आमे n2 बाहर करबा u2 केते हिजबो u2 हिजबो m2 रा पावर 1 l2 रा पावर 2 ठीक अछि। आमे जदि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करबा डायमेंशन केबे चेंज हुए नाही डायमेंशन रिमेन द सेम। तो हमको एटू बाहर करबा अछि n2 केते। तो हम लिखे कोन हिता n2 केते हिजबो 6 into m1 by m2 whole to the power 1 l1 by l2 whole to the power केते 2। तो एठी केते आंसर 6 into m1 केते 1 kg बा 1000 ग्राम ताकू लिखिबो 1000 डिवाइडेड बाय m2 केते 10 ग्राम कहिछि। तो ग्राम ग्राम कटि जिवो पावर 1 अछि। l1 केते 1 मीटर बा 100 सेंटीमीटर एंड l2 केते 5 सेंटीमीटर। तो सेम सेम कटि जिवो तर 100 by 5 रो पावर 2 हे गला। तो एटा केते हिजबो एटा 100 हेला एटा 20 हे केते 20 रो स्क्वायर केते बटा हिजबो 400। तो आमे सब मल्टीप्लाई करबा आंसर आसीबो 2.4 into 10 to the power 5। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि an amplifier having a gain of 500 without feedback has an overall negative feedback applied that reduces the gain to 100. If the gain with feedback falls by 20% due to aging of the components, then calculate the percentage fall of gain with feedback। देखो एक क्वेश्चन भी टिके एठी माने मिस्टेक अछि कोन मिस्टेक अछि। तो सीधी जो सेकंड सेंटेंस कहला एठी इफ द गेन विथ फीडबैक फॉल्स बाय 20% देन कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन गेन विथ फीडबैक। तो दी जगह रे कोन लिखा अछि ना एट लिखा अछि गेन विथ फीडबैक एठी भी लिखा अछि गेन विथ फीडबैक ठीक अछि। तो एटा टिके भूल अछि। तो ए जो फर्स्ट पार्ट कोन हबो इफ द गेन विदाउट फीडबैक falls by 20% then what will be the percentage fall in gain with feedback। तो आके मैं चेंज करी आको लिखिबा विदाउट ठीक है। एटा हबो विदाउट फीडबैक जदि गेन 20% चेंज होची तो विथ फीडबैक केते हबो। तो देखो एई क्वेश्चन को मैं केमती सॉल्व करबा मन रखता गेन विथ फीडबैक AF तार फार्मूला कोन A डिवाइडेड बाय 1 प्लस A बीटा ठीक अछि। तो A कोन A होची गेन विदाउट फीडबैक बीटा कोन बीटा होची फीडबैक रेशियो। तो देखो एठी गेन विदाउट फीडबैक केते कहछि 500 कहछि आ गेन विथ फीडबैक केते कहछि 100 कहछि। त माने AF कहछि 100 A केते A कहछि 500। त मैं से वैल्यू पुट करला पर आराम से पाइ जिबा व्हाट इज द फीडबैक रेशियो बीटा केते पाइ जिबा। तो 100 इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 500 बीटा ठीक अछि। तो आमे एठी कोन लिखि परिबा 1 प्लस 500 बीटा इक्वल टू 500 बाय 100 दा 5 हे जिवो। सो 500 बीटा केते हला 4 बा बीटा केते हबो बीटा हे जिवो
4/500 ठीक अछि and gain with the percentage loss of gain with feedback sorry without feedback केते कहछि 20% कहछि ता माने DA by A is equal to 20% कहला ठीक अछि ता माने विदाउट फीडबैक रे जो लॉस होउची गेन दैट इज 20% तो से पतला जे विथ फीडबैक केते लॉस हबो तो तार फार्मूला अछि मन रखो DAF by AF माने परसेंटेज लॉस विथ फीडबैक that is equal to 1 by 1 plus A beta into DA by A ठीक अछि तो सब वैल्यू पके दबो वैल्यू पके केते आसबो एटा 1 by 1 plus A beta देखो A केते A अछि 500 बीटा केते 4 by 500 तो A beta केते हे जिवो A beta हे जिवो 4 हे जिवो तो 1 plus 1 by 1 plus 4 into एटा अछि 20% देछि एटा तो एटा केते होछि 1 by 5 into 20 एटा हेबो केते एटा हे जिवो 4% हे जिवो ठीक अछि तो एठी जो ऑप्शन देछि 4.7 देछि बट मोर आंसर केते आसुछि 4 आसुछि तो जदि मोर फॉर्मूला तो लागुचे मते फॉर्मूला ठीक अछि बोली जदि आपन लागुचे जे फॉर्मूला किछि म भूल पकेछि किबा किछि अलगा मेथड सॉल्व करिया पई लेट मी नो बट एज पर माय नॉलेज द आंसर विल बी 4% ठीक अछि एंड जदि मैं देखिबा कोडा क्लोज आसुछि देन 4.7 इज क्लोज त मैं को ऑप्शन चूज करि परिबा बट जदि एमते किछि आसीबो सिचुएशन एग्जाम रे सो इट इज बेटर टू स्किप दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि a satellite is traveling at a distance of 700 kilometer from the center of earth calculate the orbital velocity of the satellite तो एक क्वेश्चन भी गोटे माने भूल लिखाई छी काहे देखो हमें जानि छे जे अर्थ रो रेडियस केते द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर ठीक अछि तो इट जो मेंशन लिखा जी कौन ना लिखा जी जे ए सैटेलाइट इज ट्रैवलिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 700 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हाउ इज इट पॉसिबल जदि अर्थ रो सेंटर हमें 700 किलोमीटर ऊपर गोटे सैटेलाइट को मूव करेबा ता माने कोन सीता अर्थ भीतर घुरुची की नो सो एठी कोन होगा था एठी होगा था फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ देन द क्वेश्चन इज करेक्ट ठीक है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ देन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी रो फार्मूला कोन ता होची स्क्वायर रूट ऑफ GR ठीक अछि तो G केते 9.8 पुट करिबा एंड R माने कोन R माने होची द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ठीक अछि ता माने हमें कोन लिखिबा एठी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ता माने 6400 किलोमीटर ठीक अछि बट लिखा छै 6.37 लिखा छै अब हमें कोन करिबा ना 6.4 हमें एज्यूम कर देबा तो 6400 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ अर्थ आउ सरफेस ऑफ अर्थ थ्रू 700 किलोमीटर ऊपर अछि तो एक्स्ट्रा में कोन करिया 700 ऐड कर देबा तो एटा केते हे जिवो एटा हे जिवो 7100 किलोमीटर बाकु लिखि परिबी 7100 into 10 to the power 3 मीटर पर 7.1 into 10 to the power 6 मीटर ठीक अछि आउ इन प्लेस ऑफ G हमें 9.8 पुट कर देबा तो आंसर हमें जो पाइबा अप्रोक्सीमेटली ए वैल्यू आसीबो बिकॉज़ एठे कोन करतना रेडियस को टिके चेंज कर दे जेटा 6.37 कोइ जाको मु 6.4 नै जे सो जहां भी हेले भी हम आंसर कोन पाइबा क्लोज टू दिस वैल्यू ओके सो फाइंड आउट द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कर देछि ना व्हेन ए स्टार अप्रोचेस द अर्थ द वेव्स अपीयर टू शिफ्ट टुवर्ड्स द डैश ऑफ द स्पेक्ट्रम तो मनता जते बेले गोटे स्टार आम ठारो दूरक दूरक जीवो then the waves will shift towards red side but when the star is approaching towards us it will shift towards blue end तो again it has a knowledge based question nothing to solve number 18 का कहिछि ball 1 collides with an identical ball 2 at rest तमने दुटा बॉलर मास सेम कहि दिछि but first ball move करथला with some velocity the second ball was at rest for what value of coefficient of restitution E will the velocity of the second ball become 2 times that of the first ball after collision ता माने से कोन कहि एठी ना एटा हो फर्स्ट बॉल तार मास केते m सपोज ये u स्पीड रे मूव करथला द सेकंड बॉल
having the same mass was at rest. ठीक अछि. तो after collision कौन हबो? Again the speed will change. तो से कहला जे after collision the speed of second ball becomes twice of the speed of first ball. Then what is the value of E? E माने कौन? E होची the coefficient of restitution. तो मैं अगर फास्ट देखिबा जे what will be ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା? ଆମେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା the principle of conservation of momentum. तो देखो आफ्टर कोलिजन कौन होची? सपोज फास्ट बॉलटा v स्पीड रे मूव करूची तो सेकंड बॉलटा कौन हबो? सपोज आम लिखा v1 स्पीड रे मूव करूची तो सेकंड बॉल कौन हबो? सेकंड बॉलटा मूव करिवो v2 स्पीड रे तो v2 केते हे जिवो? v2 हे जिवो 2v1 हे जिवो. ठीक अछि. तो एबे मैं अप्लाई करिबा द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम. ता माने मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. तो बिफोर कोलिजन केवल फास्ट बॉडी मोमेंटम थिला, सेकंड बॉडी वाज एट रेस्ट. बट एबे कोन हे जिवो? एबे फास्ट बॉडी भी मूव करिवो. सपोज v1 स्पीड रे सेकंड बॉडी मूव करिवो केते स्पीड रे? 2v1 स्पीड रे मूव करिवो. तो एटा केते हे जिवो? mu इज इक्वल टू 3m v1 हे गला. ठीक अछि. तो v1 केते हे जिवो? v1 हे जिवो u/3. ठीक अछि. यदि v1 हे जिवो u/3 तो v2 केते हबो? v2 हे जिवो 2v1 तमने 2u/3 हे जिवो. तो e रो फॉर्मूला कोन? e रो फॉर्मूला होची v2 माइनस v1 रो मॉड डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 रो मॉड. ठीक अछि. तो v2 केते देइची? 2u/3. v1 केते? u/3. तो डिफरेंस केते आसीबो? 2u/3 माइनस u/3 रो मॉडुलस डिवाइडेड बाय u1 केते? u. u2 केते? 0. तो u माइनस 0 लिख देबा. तो एटा केते जो? एटा हे जो u/3 बाय u. तो कटला पर एटा हे जो 1/3. ठीक अछि. सो द कोएफिशिएंट ऑफ restitution should be 1/3. So option 2 is the correct one. Next question कौन देइची? Number 19. In Huygens eyepiece, the equivalent focal length is given by dash. तो बनता है Huygens eyepiece रे जो दुटा लेंस थाए से दुटा लेंस रो फोकल लेंथ रो रेशियो केते? 1:3. ता माने जदी गोटे लेंस रो फोकल लेंथ f हला सेकंड केते हो? 3f हो. ठीक अछि. ता माने गोटे लेंस रो फोकल लेंथ is 3 times that of second lens, and they are not in contact with each other. There is a separation between them. And what is the separation? The separation is the difference of their focal length. ता माने सपोज f1 को मैं लिखुची 3f, f2 को लिखुची केते? f. तो एमानकर जो दुटा फोकल लेंथ अछि तार डिफरेंस केते? द डिफरेंस विल बी 2f. ता माने द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस इज 2f. ठीक अछि. तबे बाहर करियो व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ. तो मन रखता जदी दुईटा लेंस भीतर किछि गैप थिबो तो से केस रे हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ? तर फार्मूला कोन? 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2. ठीक अछि. तो एठी हमें कोन करबा? f1 को लिखिबा 3f तो 1/3f, f2 लिखिबा f 1/f माइनस d. d केते? 2f. द डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय f1 into f2 माने एटा हे जिवो 3f स्क्वायर हे जिवो. ठीक अछि. ताको हम दे सॉल्व करबा आंसर आसीबो केते? आंसर आसीबो 3f/2. ओके. सो आज लास्ट क्वेश्चन कोन देजी? a 60 kg body is pushed horizontally with just enough force to start it moving across a floor, and the same force continues to act afterwards. The coefficient of static friction and sliding by kinetic friction are 0.5 and 0.4 respectively. So the acceleration of the body will be dash. तो देखो ये जो क्वेश्चन देछि कोन ना हम पाखरे गोटे 60 kg रो बॉडी अछि. ठीक अछि. ए बॉडी रो केतेला वेट बा मास केते? 60 kg. एंड आमे आ ऊपर गोटे फोर्स अप्लाई कले व्हिच इज जस्ट सफिशिएंट टू क्रिएट मोशन इन द बॉडी. त माने आमे जानि छे जे जो पर्यंत अप्लाइड फोर्सटा लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैच न करिछि बॉडी केबे मोशन स्टार्ट करिवो नाही. तो से जो कहि कोन ना आमे ए जो फोर्स अप्लाई करूचे दिस फोर्स इज जस्ट इनफ टू स्टार्ट द बॉडी मूविंग. ता माने दिस फोर्स इज इक्वल टू fs max. ठीक अछि.
तो एफएस मैक्स रो वैल्यू केते हुए एफएस मैक्स रो वैल्यू केते हबो ना म्यू एस माने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन तो ये म्यू एस केते कहि दीजी 0.5 कहि जी एंड व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन ए केस रे एफ जी आसीबो तो 60 इनटू जी केते जी होच 9.8 तो एटा केते हिजबो एटा हिजबो 0.5 इनटू 60 विल बी 30 सो 30 इनटू 9.8 विल बी 294 न्यूटन ठीक अछि ता माने आमे केते फोर्स अप्लाई करछ तापरे आमे अप्लाई करछे 294 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करछे ठीक अछि एंड दिस फोर्स कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट आफ्टरवर्ड्स माने वंस बॉडी मूव कला परे भी आमे से सेम फोर्स अप्लाई करछे किंतु जतरे बॉडी मूव करिवो ता ऊपर ऐड करिवो काइनेटिक फ्रिक्शन एंड वी नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन बा द लिबरेटिक फ्रिक्शन तो एफ के माने कोन काइनेटिक फ्रिक्शन सेटा केते हबो म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन म्यू के केते 0.5 एंड व्हाट इज एन mg 60 इनटू 9.8 ठीक अछि तो एटा केते हिजबो 0.4 इनटू 60 एटा हिजबो 24 ओके इनटू 9.8 तो सो 24 इनटू 9.8 एटा केते आसीबो 24 9 जाल बी 216 and 0.8 तो एटा आसीबो अराउंड आई थिंक एटा आसीबो अराउंड 230 समथिंग ला तो एटा मो चीज जानि पनी 24 इन 9.8 एटा आसीबो अराउंड 235 ए पाखा पे आसीबो ठीक अछि तो एबे हम देखिले कोन ना बॉडी ऊपर आमे अप्लाई करूचे एतिक फोर्स अप्लाई करूचे टू मूव इट बट ड्यू टू फ्रिक्शन द काइनेटिक फ्रिक्शन लगाते बाला 235 बाहला तबे नेट फोर्स केते हिजबो नेट फोर्स हिजबो 294 माइनस 235 ठीक अछि बट एटा मो सियोर न एटा निजे हिसाब करियो केते आछी तो जहां भी आसला नेट फोर्स से पते व्हाट इज द एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स पाई गला परे आमे सेथिरे 60 डिवाइड कर दबा बिकॉज़ मास केते 60 कहि दीची तो 60 डिवाइड करला पर आंसर पाई जाओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड आई थिंक दैट द आंसर विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एटा चेक करो यदि आंसर मैच करची भलो कथा बट दिस इज द प्रोसेस सो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे सॉल्व कले फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 आई होप दैट ऑल द सॉल्यूशंस आर क्लियर टू यू तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे पुन डिस्कस करबा नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस माने 21 रु 40 पर्यंत डिस्कस करबा and gradually we will finish all the questions of 2018 question paper so पुणे में देखा नेक्स्ट वीडियो रे with a new topic so till then have a nice day and bye bye